नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मन स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब हमारे जहन में कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं अचानक कि जिनके बारे में हम सोचना तो नहीं चाहते, लेकिन कहते नहीं कि मन कभी स्थिर नहीं होता, इसको किया जाता है, वो भी योग साधना से या पुराने टाइम में जैसे लोग करते थे। पर इस टाइम हमें कैसे इसको अपने कंट्रोल में करना है, उसके विषय में थोड़ी बहुत कुछ चर्चाएं होंगी। जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आपसे कोई भिन्न प्राणी आपके बगल में बैठता है, उठता है, कुछ भी खाता है, पीता है, एक्टिविटी कोई भी कुछ करता है, तो उस टाइम आपके मन में कुछ अलग फीलिंग आती है कि क्या ये मैं नहीं कर सकता या मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के ख्यालात आपके मन में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। मान लीजिए कोई नई गाड़ी लेके आया या कोई बाहर कुछ किया, कोई अपना बिजनेस बढ़ाया, कुछ भी किया, तो आपके मन में कुछ ख्याल आने लगते हैं, यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस तरह बैठ के सोचने से तो कुछ होने वाला रहा नहीं, बल्कि आपकी मन स्थिति और ख़राब होती जाएगी। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और जाते रहेंगे यदि आप कंटिन्यू यही सोचते रहे और स्वयं कुछ करने के लिए नहीं सोच पा रहे तब। तो उसके लिए आप अपने आप को समझाइए कि मनुष्य यहाँ पे सभी हैं, सभी को ईश्वर ने एक प्रकार से ही बनाया है। यदि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि जिस फील्ड में वो कार्य कर रहा है उसी में आप भी लग जाएं। आप भी अपने लिए कोई मौका तलाशिए, अच्छा सा विचार करिए, फैमिली से अपने सपोर्ट लीजिए, उनसे बताइए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरा इसमें आप सहयोग कीजिए। तो शायद है, क्योंकि सहयोग के बिना तो इस संसार में कुछ संभव ही नहीं है। अकेला मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को स्टेबल बनाइए, कुछ करने का विचार लाइए। दूसरे के बारे में जब तक सोचते रहेंगे आप अपने आप को परेशान करते रहेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उसमें आपको सुधार करना है, क्योंकि यहाँ आज के टाइम पे इतना तो आप सबको पता है कि भरोसा करना ही मूर्खता है। किसी पे अंधा विश्वास करिए तो आप समझिए कि मूर्ख है। मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं कोई समझ सकता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ फ़ायदे के लिए और प्रॉफिट के लिए ही चल रही है। यदि उसको आपसे कोई फ़ायदा हो रहा है तो चाहे रिश्ते हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ आपसे फ़ायदे के लिए ही वो संबंध रखना चाहता है। तो इसको भी हमें अपने ध्यान में रखना है, इसको भी अपने जहन में रखना है। उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है कि कौन सा स्टेप हमें कब लेना है, किसका इस्तेमाल हमें सही समय पर कहाँ करना है। क्योंकि ना यहाँ मित्र कभी किसी का सगा है। मित्र कोई भी कई क्वालिटी के होते हैं, वो भी अलग अलग भिन्नता रखते हैं। कुछ तो आपसे एक चेचिस की तरह इसलिए बॉन्डिंग होते हैं कि यार ये आगे जाएगा तो मुझे भी ले जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ये चल रहा है, मैं इसके सहारे इसके ऊपर टॉप पे चला जाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपका मजाक उड़ाने के लिए वो मुंह से या साथ में तो रहेंगे, लेकिन वो केवल आपका हास्य करने के लिए कि ये कब गिरे और कब मैं इसका मजाक उड़ाऊँ। कोई भी अपने अंदर की जो रियलिटी है, आप किस फैमिली से हैं या आपके अंदर क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात, कोई भी प्लान करने से पहले आप किसी को कुछ भी मत बताइए, कुछ भी शेयर नहीं करना है किसी से, चाहे वो कितना भी आपकी लाइफ में ज़रूरी पर्सन ही क्यों ना हो। जब वो कार्य आपका हो जाए, जब उसकी परिकल्पना तैयार हो जाए, और तब आप उसको शेयर कर सकते हैं, वो माना जाएगा। लेकिन यदि आप पहले ही सब कुछ बता देंगे तो वो ईर्ष्या होती है प्रत्येक इंसान के अंदर कि यार ये मुझसे आगे चला जाएगा। वो फिर सोचने लगेगा आपके बारे में, वही चीज़ जो आप अब तक दूसरे के बारे में सोच रहे थे वो अब आपके बारे में सोचने लगेगा। तब बहुत ज़्यादा कठिन होगा, तब आप मुश्किल हालातों में पड़ जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को समझाइए और जब वो कार्य सिद्ध हो जाए तब उसको ओपन करिए। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कभी भी किसी भी तरफ कोई आकर्षित चीज़ है जो आपको लुभाने के लिए परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ये भी जहन में रखना है। ये जो सब कुछ दिख रहा है ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए बना है।
केवल सत्य है तो वो है ईश्वर। यदि आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तभी आप अपने आप को मानिए कि आप सफल हैं। नहीं, आपको किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण है, कोई लोभ प्रदान कर रहा है कि कैसे भी करके ये अनस्टेबल हो, फिर से वही पुरानी लाइफ में आ जाए, तो आप यदि इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए पहला माइंड सेट करिए, उस कार्य की कार्य योजना बनाइए कि मुझे ये कार्य कैसे करना है, किस तरह करना है, और अपने आप को हायर करिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने रहने का तरीका, अपनी एक्टिविटी बदलिए और लोगों में थोड़ा डिफरेंट दिखने का एक अवसर दीजिए ताकि लोग आपकी कदर भी करें, आपकी बात सुनें। तो आप धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे, लाइफ स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह कृष्ण भगवान जी ने भी अर्जुन से यही कहा था कि तुम मार्ग प्रशस्त करो, रास्ता तुम्हें ज़रूर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं उजाला बन के मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ तक चलोगे वहाँ तक मैं चलूँगा। ये जितना अंधकार तुम्हें दिख रहा है, यदि तुम्हारे मन में निष्ठा भाव मेरे प्रति प्रेम है तो मैं ये सारा अंधकार तुम्हारा ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह ईश्वर की भक्ति के साथ श्री कृष्ण को मार्गदर्शक मान करके आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मन में यदि आपकी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, दोष भावना है तो ईर्ष्या किसी की सगी नहीं है, वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकती। और मैं अब अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और ऐसे वीडियो देखते रहें। और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।